हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नेमचंद टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था दोस्तों इंडक्टर यानी चौक से सारे यानी संपूर्ण क्वेश्चन जो थे वो मैंने करा दिए थे। अभी देखिए हम पढ़ेंगे कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चौक होती है ना वो किस पर निर्भर करती है, यानी कि लंबाई बढ़ा दें तो उसके प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटा दें लंबाई को तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी पदार्थ स्टील का ले रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, नर्म लोहे का ले रहे हैं तो उसकी प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक दोस्तों, टर्नों की संख्या को बढ़ा दें घटा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हम अभी पढ़ेंगे प्रेरकत्व। देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है अभी का, प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक दोस्तों, प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए पहला है हमारी टर्नों की संख्या। टर्नों की संख्या यानी कि हम कह सकते हैं कि टर्नों की संख्या यदि बढ़ा दें घटा दें, जैसे ये हमारी कोई क्रोड है। ठीक दोस्तों, ये कोई क्रोड है, इस पे हमने टर्न लपेटी है। क्या लपेटी दोस्तों? टर्न लपेट दी। ये लो दोस्तों, ये हमने क्या लपेट दी? टर्न लपेट दी। यानी कि इन टर्नों को हम घटा दें और बढ़ा दें तो इसके प्रेरकत्व यानी चौक के प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब घटा दें तो प्रेरकत्व कम होगा, ठीक है, और जब बढ़ा दें तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रेरकत्व यानी कि देखिए देखिए दोस्तों, यहां पे कम है, यहां पे टर्न क्या है? कम टर्न है, कम टर्न है। और यहां पे टर्न क्या है? अधिक है। ठीक है दोस्तों, टर्न अधिक टर्न है। तो देखिए किसका प्रेरकत्व ज्यादा होगा? तो प्रेरकत्व उच्च होगा, इसका उच्च प्रेरकत्व। ठीक है दोस्तों, और इसका होगा निम्न प्रेरकत्व। ठीक दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं टर्नों की संख्या के क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या? प्रेरकत्व। क्या होता है दोस्तों? प्रेरकत्व जो होता है वो टर्नों की संख्या के समानुपाती होता है। यानी कि टर्नों की संख्या को बढ़ा दें तो प्रेरकत्व बढ़ जाएगा, टर्नों की संख्या को घटा दें तो प्रेरकत्व घट जाएगा। ठीक दोस्तों, दूसरा हमारा जो वो है प्रभाव करने वाला जो कार्य, टर्नों में अंतराल। टर्नों में अंतराल। देखिए दोस्तों, टर्नों में अंतराल ठीक दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्या होता है टर्नों में अंतराल।
अब देखिए कि जो ये क्रोड है इसकी टर्न दूर दूर है, एयर गैप ज्यादा है और इसमें कम है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जिनका अंतराल ज्यादा है, टर्न अंतराल जहां ज्यादा होगा, टर्न अंतराल अधिक है और टर्न अंतराल कम है। ठीक दोस्तों, यहां पे टर्न अंतराल क्या है, बिल्कुल पास पास है, तो यानी कि हम इसका कह सकते हैं इसका जो प्रेरकत्व होगा, प्रेरकत्व वो होगा निम्न। कैसा होता है दोस्तों, निम्न। और इसका जो प्रेरकत्व होगा वो होगा उच्च। ठीक दोस्तों, यानी कि ईयर गैप को हम बढ़ा दें, टर्नों के अंतराल को हम बढ़ा दें तो क्या होगा, उसका प्रेरकत्व तो हो जाएगा निम्न, और जहां बिल्कुल पास पास टर्नों को पास पास लाएं, गुथें, तो हम क्या हो जाएगा, उसका प्रेरकत्व कैसा हो जाएगा, उच्च होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तीसरा है हमारा क्रोड की लंबाई। क्रोड की लंबाई, तीसरे प्रभावित करने वाला कारक क्या है, क्रोड की लंबाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्रोड की लंबाई पे कैसे, एक छोटी क्रोड है और एक बड़ी क्रोड है, यानी कि देखिए ये बड़ी क्रोड है और एक छोटी क्रोड और ले लेते हैं, सेम आकृति, मतलब सेम उसका व्यास होना चाहिए। तो देखिए ये लंबी क्रोड हो गई और ये हो गई हमारी छोटी क्रोड। तो देखिए लंबी और ये हो गई हमारी छोटी क्रोड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो लंबी क्रोड होती है उसका तो क्या होगा, कम होता है, क्या होता है, कम, कम प्रेरकत्व। प्रेरकत्व प्रेरकत्व होगा वो होगा निम्न, यानी कम, निम्न। ठीक है, प्रेरकत्व होगा निम्न, और जो छोटी क्रोड है उसका प्रेरकत्व होगा वो होगा उच्च। ठीक है दोस्तों, उच्च। कैसा होगा दोस्तों, लंबी क्रोड का प्रेरकत्व निम्न और छोटी क्रोड का प्रेरकत्व उच्च होगा। अब देखिए अनुप्रस्थ काट, चौथा क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होगा, एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए एक तो है हमारी पतली, यानी इसका क्षेत्रफल क्या है, अनुप्रस्थ काट कम है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका कम है और इसका ये लो लंबाई सेम है रखी है, और इसका अनुप्रस्थ काट अधिक है। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसका यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, कम है, इसका क्षेत्रफल कम है और इसका क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। क्षेत्रफल अधिक है, तो देखिए क्षेत्रफल कम वाली का तो जो प्रेरकत्व है वो होगा प्रेरकत्व
कम और इसका अधिक क्षेत्र वाली का अधिक। ठीक दोस्तों, प्रेरकत्व। अब एक और है तो वो है चुंबकशीलता। क्रोड की चुंबकशीलता यानी, तो देखिए एक मान के चलिए हमने क्रोड ली है कठोर इस्पात की और एक लिए हमने नरम इस्पात की, नरम इस्पात की। ठीक दोस्तों, कठोर इस्पात की और एक लिए नरम इस्पात की। तो जो कठोर इस्पात है उसकी क्या है, कठोर इस्पात का जो प्रेरकत्व होगा निम्न और इसका प्रेरकत्व होगा उच्च। इसीलिए तो हम नरम इस्पात की क्रोड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्यों? उच्च प्रेरकत्व पैदा करने के लिए नरम इस्पात की हम क्या लेते हैं, क्रोड लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक तो होता है टर्नों की संख्या। यदि टर्नों की संख्या को कम एवं ज्यादा कर दें तो प्रेरकत्व का मान क्रमशः कम और अधिक हो जाता है। टर्नों में अंतराल, अब जो कुंडली लपेट रहे हैं उसकी टर्नों में जो गैप है ना, उसके ऊपर भी ये प्रेरकत्व निर्भर करता है। यानी कि टर्न अंतराल अधिक कर दें तो उसका प्रेरकत्व निम्न हो जाएगा और टर्न अंतराल कम कर दें तो उसका प्रेरकत्व उच्च हो जाएगा, यानी कि पास पास बिल्कुल। और क्रोड की लंबाई, यदि क्रोड की लंबाई बढ़ा दें तो उसका प्रेरकत्व क्या होता है, कम होता है। और क्रोड की लंबाई कम कर दें, छोटी क्रोड लें तो उसका प्रेरकत्व क्या होगा, उच्च होता है दोस्तों। कैसा होता है, उच्च। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा, ठीक है, उसका तो कम है, और जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होगा उसका अधिक प्रेरकत्व होता है। और क्रोड की चुंबकशीलता, जैसे कठोर इस्पात और एक होता है नरम इस्पात। कठोर इस्पात का क्या होगा दोस्तों, प्रेरकत्व निम्न होगा और नरम इस्पात का होगा उच्च। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला जो हमारा है टॉपिक, क्रोड के प्रकार, या सॉरी चौक के प्रकार, चौक के प्रकार। चौक हमारी जो होती है वो होती है 3 प्रकार की। कितने दोस्तों, एक तो होती है वायु क्रोड चौक, दूसरी होती है हमारी फेराइट क्रोड चौक, फेराइट क्रोड चौक, और एक होती है लोह क्रोड चौक। तो देखिए दोस्तों, जो वायु क्रोड चौक होती है ना, इसमें कोई क्रोड इस्तेमाल नहीं होती, इसमें कोई क्रोड प्रयोग नहीं होती। ठीक दोस्तों, जो वायु क्रोड चौक होती है उसमें कोई भी क्रोड उपयोग में नहीं ली जाती है। इसमें केवल एक मोटा तार होता है, इसमें केवल मोटे तार की कुंडली होती है। इसका जो प्रयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक, इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पूछा जाता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में किस क्रोड का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है वायु क्रोड चौक का। ठीक है,
और बायोक्रोड चौक जो होती है ना, बायोक्रोड चौक, उसमें कोई भी क्रोड इस्तेमाल नहीं की जाती है, उसमें केवल एक मोटा तार लिया जाता है। अब देखो जो फेराइट क्रोड है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि उच्च आवृत्ति पर किस क्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, उच्च आवृत्ति पैदा करने के लिए किस चौक का प्रयोग किया जाता है, वो होता है फेराइट क्रोड। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फेराइट क्रोड में इसमें लोह एवं कार्बन चूर्ण से बनी क्रोड प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें लोह एवं कार्बन चूर्ण से बनी क्रोड प्रयोग की जाती है। उच्च आवृत्ति, कौन सी दोस्तों, उच्च आवृत्ति पर इस क्रोड का प्रयोग करते हैं। और तीसरी जो बात है, इसका प्रयोग रेडियो रिसीवर एवं ट्रांसमीटर में करते हैं। इसका प्रयोग रेडियो रिसीवर एवं ट्रांसमीटर में करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो फेराइट क्रोड जो होती है, इसमें लोह एवं कार्बन चूर्ण की क्रोड प्रयोग की जाती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है उच्च आवृत्ति के लिए किस क्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, उच्च आवृत्ति पर जो क्रोड है वो फेराइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फेराइट क्रोड, यानी लोहे एवं कार्बन चूर्ण से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, फेराइट क्रोड। अब देखिए लोह क्रोड, कौन सी दोस्तों, लोह क्रोड, यानी लोह क्रोड जो होती है, इसमें नर्म लोहा, इसमें नर्म लोह की क्रोड प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, किसकी, नर्म लोहे की क्रोड प्रयोग करते हैं। किसमें, लोह क्रोड, नाम से ही पता चला लोह क्रोड चौक, यानी कि इसमें नर्म लोहे की क्रोड प्रयोग करते हैं दोस्तों। और इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग ट्यूबलाइट, सोडियम वेपर लैंप, ठीक है दोस्तों, सोडियम वेपर लैंप, फिल्टर परिपथ आदि में करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कि ट्यूबलाइट में कौन सी प्रयोग की जाती है, वो होती है लोह क्रोड। ट्यूबलाइट में जो चौक प्रयोग की जाती है वो किससे निर्मित होती है, लोह क्रोड चौक से। ठीक है, लोह क्रोड से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चौक के जो प्रकार हैं वो 3 होते हैं, बायो क्रोड, फेराइट क्रोड, लोह क्रोड। ठीक है, बायो क्रोड में कोई क्रोड नहीं होती, केवल एक मोटा तार लगाया जाता है। इसका उपयोग जो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक परपथों में करते हैं दोस्तों। और दूसरा है फेराइट क्रोड। फेराइट क्रोड का मतलब होता है कि इसमें लोह एवं कार्बन के चूर्ण से बनी एक क्रोड होती है, जिसका उपयोग उच्च आवृत्ति पैदा करने के लिए करते हैं। और इसका उपयोग रेडियो रिसीवर एवं ट्रांसमीटर में करते हैं। लोह क्रोड जो होती है दोस्तों, उसमें नर्म लोहे से बनी क्रोड होती है, जिसका इस्तेमाल हम ट्यूबलाइट, फिल्टर परपथ और सोडियम वेपर लैंपों में करते हैं। ठीक दोस्तों, तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखें।